जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। आज्ञा है गुरुदेव। जय जिनेन्द्र। आज हम स्वाध्याय ग्रुप की सभी सदस्याएं एक लघु नाटिका प्रस्तुत करने जा रही हैं और ये उपाध्याय श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की स्वर्ण दीक्षा जयंती के उपलक्ष्य में हो रहा है। इस लघु नाटिका का शीर्षक है जीवात्मा की कहानी। जीवात्मा की कहानी, जीवात्मा की जुबानी। तो आइए उससे पहले सुने एक जीवात्मा स्वयं से क्या कह रही है। आइए शशि दीदी। चलो मेरे आत्म प्रदेश हो, चलो मेरे आत्म प्रदेश, सिद्धों का है जहाँ देश, चलो अब वहाँ चलें, चलो अब वहाँ चलें, चलो अब वहाँ चलें, चलो अब वहाँ चलें, चलो मेरे आत्म प्रदेश, सिद्धों का है जहाँ देश, चलो अब वहाँ चलें, छोड़ो संसारी वेश, अब धरो संयमी वेश, चलो अब वहाँ चलें, चलो अब वहाँ चलें, चलो अब वहाँ चलें, चलो अब वहाँ चलें, मिथ्या भ्रम से बचकर, शुभ अशुभ भाव तज कर, हे ज्ञानमयी चेतन, निज को ही पावन कर, मिथ्या भ्रम से बचकर, शुभ अशुभ भाव तज कर, है ज्ञानमयी चेतन, निज को ही पावन कर, बांधे हैं कितने करम, नहीं जाना आत्मधर्म, चलो अब वहाँ चलें, 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 चलो मेरे आत्म प्रदेश, सिद्धों का है जहाँ देश, चलो अब वहाँ चलें, नहीं अनुमात्र अपना, सारा जग है सपना, समता रस से भरपूर, शुद्ध आत्म है अपना, नहीं अनुमात्र अपना, सारा जग है सपना, समता रस से भरपूर, शुद्ध आत्म है अपना, जहाँ ज्ञान की धार बहे,
मुक्ति का द्वार खुले, चलो अब वहाँ चलें, चलो अब वहाँ चलें, चलो अब वहाँ चलें, चलो अब वहाँ चलें। चलो मेरे आत्म प्रदेश, सिद्धों का है जहाँ देश, चलो अब वहाँ चलें, वहाँ चलें। आओ आओ चलो हम वहाँ चलें, आओ चलो हम वहाँ चलें, आओ चलो हम वहाँ चलें। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। ए जीव, तुम कितना चलकर आए हो। ए जीव, तुम कितना चलकर आए और कितना चलना बाकी है। तुम कितने कर्म खपा चुके हो और कितने कर्म अभी बाकी हैं। मोह ममता को कितना छोड़ा, कितनी यात्रा को अभी तय करना। गुण स्थान 14 पर चढ़कर सिद्ध शिला तक है चढ़ना, लोकाग्र तक है बढ़ना। आओ चले, चलो चले, महावीर के पद चिन्हों पर एक कदम तो हम भी चले। आओ चले, चलो चले, महावीर के पद चिन्हों पर एक कदम तो हम भी चले। आओ चले, चलो चले, महावीर के पद चिन्हों पर एक कदम तो हम भी चले। सिद्ध शिला तक हम भी चले, हाँ लोकाग्र तक हम भी बढ़े, लोकाग्र तक हम भी बढ़े। तो आइए देखते हैं जीव आत्मा की कहानी, जीव आत्मा की ही जुबानी। पहला, मिथ्या दृष्टि गुण स्थान। ज्वर से पीड़ित रोगों को जो मिष्ट बुरा लगता है, ज्वर से पीड़ित लोगों को जो मिष्ट बुरा लगता है, हम मिथ्या दृष्टि जीवों को तो तत्व ज्ञान ना रुचता है। हम मिथ्या दृष्टि जीवों को तो तत्व ज्ञान ना रुचता है। आत्म तत्व ज्ञान बिना जो, आत्म तत्व ज्ञान बिना जो तन को ही आत्म माने। हम जीवों का गुण स्थान ही, हम जीवों का गुण स्थान ही प्रथम रहा बुद्ध जन जाने, प्रथम रहा बुद्ध जन जाने। भव भव से हम चारों गतियों में घूमते रहे, शरीर के लिए ही जीते रहे, पर आत्मा को नहीं पहचाना। अब कुछ समझ में आया है तो चलो अब तीसरी सीढ़ी पर चढ़ते हैं। तीसरा, मिश्र दृष्टि गुण स्थान। खट्टे मीठे दही गुड़ जैसा, खट्टे मीठे दही गुड़ जैसा स्वाद अनोखा है जिसका। कुछ सम्यक कुछ मिथ्या रहता, कुछ सम्यक कुछ मिथ्या रहता, ऐसा मिश्र स्थान उसका। इसमें नहीं कभी होता है, इसमें नहीं कभी होता है बंद आयु का और मरण, श्रद्धा दोनों और लुढ़कती। यही है तीसरे गुण स्थान का क्षण, यही है तीसरे गुण स्थान का क्षण। इस मिश्र गुण स्थान में मेरी दुविधाजनक स्थिति है। यदि सम्यक्त्व का पलड़ा भारी पड़ा तो मैं चौथे गुण स्थान में पहुंच जाऊंगा, और यदि मिथ्यात्व का पलड़ा भारी हुआ तो मैं पहले गुण स्थान में लुढ़क जाऊंगा। चौथा, अविरति सम्यक दृष्टि गुण स्थान। छूट गया सारा मिथ्यात्व,
छूट गया सारा मिथ्यात्व, मन का मल सब दूर हुआ। सम्यक ज्ञान हृदय में उतरा, सम्यक ज्ञान हृदय में उतरा, सम्यक दर्शन उदित हुआ, सम्यक दर्शन उदित हुआ। हाँ, अरिहंत प्रभु के द्वारा बताया मार्ग बिल्कुल सच्चा है। व्रत और नियम भी अच्छे हैं, लेकिन मैं इन्हें पालने में बहुत असमर्थ हूँ। इस गुण स्थान में मेरा नरक और त्रियंच गति में जाना रुक जाता है। लेकिन यदि मैं चौथे गुण स्थान में नहीं संभला तो दूसरे गुण स्थान से होता हुआ पहले मिथ्यात्व गुण स्थान में पहुंच फिर चारों गतियों में जाना खोल लेता हूँ और नीचे गिरते हुए मैं दूसरे गुण स्थान में आता हूँ। नीचे गिरते हुए मैं दूसरे गुण स्थान में आता हूँ, ऊपर चढ़ते हुए नहीं। और दूसरे गुण स्थान की दशा ऐसी है। दूसरा सास्वादन गुण स्थान, सम्यक दर्शन प्राप्त किया था, सम्यक दर्शन प्राप्त किया था। चौथा गुण स्थान है आया, अनंत अनुबंधी कषाय का कर्म उदय में तब आया। गिरे तभी सम्यक शिखर से मिथ्या भूतक ना आया। यही बीच की दशा गुरु ने, यही बीच की दशा गुरु ने सास्वादन है समझाया, सास्वादन है समझाया। यदि मैं चौथे गुण स्थान में संभल गया तो मैं पांचवें गुण स्थान में पहुंच जाता हूँ। पांचवा गुण स्थान देशवृत्ति गुण स्थान। अनुव्रत पालन करने में चित्त निरंतर लीन रहे, अनुव्रत पालन करने में चित्त निरंतर लीन रहे। पंचम गुण स्थान में श्रावक, पंचम गुण स्थान में श्रावक देशवृत्ति है संत कहे, देशवृत्ति है संत कहे। मैं गुरु की साक्षी से 5 अनुव्रत, 3 गुण व्रत और 4 शिक्षा व्रत ग्रहण करता हूँ। छठा प्रमथ सैयद गुण स्थान। गांठ छोड़ दी तन मन की, गांठ छोड़ दी तन मन की, अब हो गए हैं निर्ग्रंथ मुनि। 5 महाव्रत पालन की ही, 5 महाव्रत पालन की ही, रग रग में चढ़ गई धूनी। रौद्र ध्यान को तज कर जोनित, रौद्र ध्यान को तज कर जोनित, धर्म शुक्ल को ध्याता है प्रमथ, है प्रमथ पर संयत रहता। गुण छठा कहलाता है, गुण छठा कहलाता है। मैं कभी छठे और कभी 7वें गुण स्थान में रहता हूँ। जब मैं प्रमाद में होता हूँ तो मेरा छठा गुण स्थान होता है। वहाँ 8 धर्म और शुक्ल का सद्भाव होता है। सातवां अप्रमथ संयत गुण स्थान। शुरू हुई एकाकी यात्रा, बचे नहीं संकल्प विकल्प। शुरू हुई एकाकी यात्रा, बचे नहीं संकल्प विकल्प। आत्म ध्यान की हुई पात्रता, रहा कषाय उदय भी अल्प। आत्म ध्यान की हुई पात्रता, रहा कषाय उदय भी अल्प। समिति में भी गुप्ती में भी, समिति में भी गुप्ती में भी सावधानता बनी हुई। अप्रमथ इस गुण स्थान की, अप्रमथ इस गुण स्थान में आधी यात्रा पूर्ण हुई, आधी यात्रा पूर्ण हुई। यह मेरा 7वां गुण स्थान अंतर मुहूर्त का होता है। यदि मैं प्रमाद में हूँ तो गिरकर छठे गुण स्थान में, और यदि अप्रमादी हूँ तो आगे बढ़ 8वें गुण स्थान में पहुँच जाता हूँ। 8वां निवृत्ति बादर गुण स्थान। 8वां निवृत्ति बादर गुण स्थान। इस गुण स्थान में मोहनीय कर्म की
सभी प्रकृतियों और कषायों के साथ मेरा निर्णायक युद्ध शुरू हो जाता है, जिसके कारण या तो मुझे उपशम श्रेणी या शपक श्रेणी की योग्यता प्राप्त हो जाती है। उपशम श्रेणी और शपक पर, उपशम श्रेणी और शपक पर चढ़ते अलग अलग है साधक। शपक प्राप्त कर लेता मंजिल, शपक प्राप्त कर लेता मंजिल। उपशम तो आगे है बाधक, उपशम तो आगे है बाधक। यदि मेरे कर्म दबे हुए हैं तो मेरी उपशम श्रेणी है, और यदि कर्म क्षय करता हुआ ऊपर चढ़ता हूँ तो मेरी शपक श्रेणी है। 9वां अनिवृत्ति बादर गुण स्थान। ध्यान अग्नि की ज्वालाओं से, ध्यान अग्नि की ज्वालाओं से वेद कर्म जल जल जाता। अनिवृत्ति इस गुण स्थान की, अनिवृत्ति इस गुण स्थान की महिमा कौन सुना पाता, महिमा कौन सुना पाता। इस गुण स्थान की साधना पूर्ण होने पर मेरे बादर कषाय और सभी काम वासनाएं समाप्त हो जाती हैं। 10वां सूक्ष्म संप्राय गुण स्थान। 10वें गुण स्थान के अंतिम समय में मेरी मोहनीय कर्म की सभी प्रकृतियां या तो नष्ट हो जाती हैं या शांत हो जाती हैं। लाल रेशमी पट पर जैसे, लाल रेशमी वस्त्र में जैसे धुल जाने पर भी हो शेष। सूक्ष्म लालिमा राग भाव की, सूक्ष्म लालिमा राग भाव की त्यों आत्मा में रहती शेष। उपशम और शपक दोनों ही, उपशम और शपक दोनों ही सूक्ष्म लोग वेदन करते। एक दबाते एक मिटाते, एक दबाते एक मिटाते। निष्कषाय मुनि मन हरते, निष्कषाय मुनि मन हरते। 11वां उपशांत मोहनीय गुण स्थान। उपशम श्रेणी होने के कारण 11वें गुण स्थान में मेरे दबे हुए कषाय उदय में आ गए और मैंने नीचे के गुण स्थानों में गिरना शुरू किया। यदि मेरे कर्म प्रगाढ़ हुए तो मैं पहले गुण स्थान तक पहुंच जाता हूँ। यदि मेरी शपक श्रेणी है तो 10वें गुण स्थान के अंतिम समय में मेरा मोहनीय कर्म पूरी तरह नष्ट हो जाता है। निर्विकल्प सद ध्यान बना है, निर्विकल्प सद ध्यान बना है। सब कषायों का शमन हुआ, सब कषायों का शमन हुआ। उपशम को है पड़े लौटना, उपशम को न है पड़े लौटना। जब आगे ना गमन हुआ, जब आगे ना गमन हुआ। 12वां क्षीण मोहनीय गुण स्थान। मोहनीय कर्म नष्ट होते ही मैं 10वें गुण स्थान से शपक श्रेणी का आरोहण कर सीधे 12वें गुण स्थान में पहुंच गया। ध्यान अग्नि की ज्वाला से, ध्यान अग्नि से शपक मुनीश्वर मोह नष्ट कर देता है। ध्यान अग्नि से शपक मुनीश्वर मोह नष्ट कर देता है। परम समाधि लीन भाव में, परम समाधि लीन भाव में साधक तभी पहुंचता है। वापिस नहीं लौटता अब वो, वापिस नहीं लौटता अब वो मंजिल को पा जाता है। क्षीण मोह अब साधक को, क्षीण मोह अब साधक को बस केवल ज्ञान दिलाता है, बस केवल ज्ञान दिलाता है। इस 12वें गुण स्थान में मेरे बाकी के 3 घाती कर्म भी नष्ट हो जाते हैं और मैं 13वें गुण स्थान में पहुंच जाता हूँ। 13वां सयोगी केवली गुण स्थान। घाती कर्म चकचूर किए तब, घाती कर्म चकचूर किया तब
पूर्ण ज्ञान आवरण हटा, पूर्ण ज्ञान आवरण हटा। सुख अनंत शक्ति का साथी, सुख अनंत शक्ति का साथी। तब केवल दर्शन भी प्रकटा, तब केवल दर्शन भी प्रकटा। परमात्म की संज्ञा पाई, परमात्म की संज्ञा पाई, ये अरिहंत दशा भाई। शिव जिन केवली ईश्वर ब्रह्मा, शिव जिन केवली ईश्वर ब्रह्मा, ये नाम इन्हीं के हैं भाई, ये नाम इन्हीं के हैं भाई। बोलिए केवली भगवान की जय, बोलिए केवली भगवान की जय, बोलिए केवली भगवान की जय। 14वां अयोगी केवली गुण स्थान। सकल शील के स्वामी बनकर, सकल शील के स्वामी बनकर अंतिम शुक्ल ध्यान ध्याया, सकल शील के स्वामी बनकर अंतिम शुक्ल ध्यान ध्याया। लघु पंचाक्षर समय ठहर कर, लघु पंचाक्षर समय ठहर कर मुक्ति रमा को अपनाया, मुक्ति रमा को अपनाया। और तब मैं बाकी के भी 4 अघाती कर्म क्षय कर रिजु गति से एक समय में लोक के अग्रभाग में जन्म मरण आदि व्याधि शारीरिक मानसिक आदि सब कष्टों से रहित अनंत ज्ञान अनंत सुख में मगन हो इस परम आनंदमयी अवस्था में सदा के लिए स्थित हो जाता हूँ, सदा के लिए स्थित हो जाता हूँ। बोलिए सिद्ध भगवान की जय, बोलिए सिद्ध भगवान की जय, बोलिए सिद्ध भगवान की जय। आओ चले, चलो चले महावीर के पद चिन्हों पर एक कदम तो हम भी चले। आओ चले, चलो चले महावीर के पद चिन्हों पर एक कदम तो हम भी चले। हाँ, सिद्ध शिला तक हम भी चले, लोकाग्र तक हम भी बढ़े, लोकाग्र तक हम भी बढ़े। धन्यवाद। हर्ष 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 हर्ष। बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति। जिन्होंने 14 गुण स्थानों के बारे में सुना है पढ़ा है उनको काफी कुछ समझ में आया होगा। तो आपको लगता है कि मुझे बोलने की अब जरूरत है? यदि तो लग रहा है तो मैं 10-15 मिनट गुण स्थान के बारे में बता देता हूँ। हाँ, तो स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे सबको बहुत बहुत साधुवाद है, बधाई है कि ऐसे उत्तम तत्वों को समझाने के लिए इस सुंदर विधा का इन्होंने स्टार्ट किया है। तो 14 गुण स्थान, एक शब्द है गुण और एक शब्द है स्थान। एक शब्द है गुण और दूसरा शब्द है स्थान। नहीं समझ आ रहा? हाँ, तो एक शब्द है गुण और एक शब्द है स्थान। गुण अर्थात आत्मा के ज्ञान और दर्शन, आत्मा के ज्ञान और दर्शन
चारित्र के गुण है, मगर सिद्ध अवस्था में इस चारित्र गुण का वहां पर तो 9 चारित्र की संज्ञा हो जाती है। अब ज्ञान और दर्शन, आत्मा के ज्ञान और दर्शन, और चौथे गुण स्थान के बाद देखें तो चारित्र, चौथे गुण स्थान के बाद देखें तो चारित्र। ज्ञान मतलब जो आत्मा का स्वाभाविक गुण है, वस्तु के विशेष धर्मों को पहचानना, अलग अलग डायमेंशन से किसी पदार्थ को देख पाना, समझ पाना, रिसीव कर पाना, उसका नाम है ज्ञान। और सामान्य रूप से किसी चीज को नोटिस कर पाना, उसका नाम है दर्शन। यहाँ पर दर्शन का मतलब श्रद्धा नहीं है, यहाँ पर दर्शन का मतलब जब हम किसी वस्तु को पूरी तरह से समझना चाहते हैं। सपोज सिद्ध भगवान का जो स्वरूप कैरेक्टर निभा रही थी बहन श्वेता जी, हाँ? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हो सकता है किसी ने नहीं पहचाना हो कि ये कौन है, अच्छा ये कोई है, मगर जब रिकॉग्नाइज करिए, अच्छा ये तो उनकी बहू है, ये तो उसकी पत्नी है, अच्छा सारा पता लगे, ये तो वहां की बेटी है। जब हर डायमेंशन से किसी के बारे में पता लगे, उसका नाम ज्ञान। जब लगे कोई है पता नहीं चला अभी पूरा, उसका नाम है दर्शन। क्लियर? अब हम चले पहला पॉइंट, ज्ञान और दर्शन। अब ज्ञान और दर्शन हमारी नॉलेज का मतलब ज्ञान, और दर्शन का एक अर्थ है सामान्य जानकारी। मगर हम जब बात करेंगे इस गुण स्थानों की, तो गुण स्थान में दर्शन का मतलब श्रद्धा, गुण स्थान में दर्शन का मतलब श्रद्धा, श्रद्धा का मतलब, श्रद्धा का मतलब है सत्य, श्रद्धा का मतलब सत्य। मैं जो बोल रहा हूँ ना क्वेश्चन पूछने बाद में, श्रद्धा का मतलब सत्य, धा का मतलब धारण करना। जब हम किसी चीज को सत्य मानते हैं तब हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसका नाम है श्रद्धा। जब हमारी श्रद्धा सत्य के प्रति नहीं होती, जिसकी सत्ता है उसकी एग्जिस्टेंस को जब हम नहीं मानते, नकारते हैं, उसको कम या ज्यादा इस रूप में उसको अपनाते हैं, समझते हैं, या हम उससे विपरीत कुछ मानते हैं, उसका नाम क्या होगा कि हमारा दर्शन, हमारी दृष्टि, हमारा सोच, नजरिया, विश्वास, रुचि, ये क्या हो गए हैं? गलत हो गए। गलत होने का नाम क्या है? मिथ्या। मिथ्या दृष्टि गुण स्थान, मिथ्या दृष्टि। आपको क्या महाराज जी फिर गुण स्थान क्यों बोला? इसमें कौन से गुण है इसके अंदर? इसका ज्ञान भी अज्ञान कहला रहा है, इसकी श्रद्धा भी क्या कहला रही? मिथ्यात्व कहला रही है। तो इसको गुण स्थान क्यों बोला? अब सिंपल, कोई व्यक्ति सपोज बहुत गरीब है, खाने के लिए 2 टाइम का भोजन भी नहीं है, मगर वो एक दिन करोड़पति बना, सपोज एक दिन करोड़पति बना, मगर उस लेवल तक पहुंचने के लिए मेहनत कहाँ से करनी शुरू की उसने? कहाँ से मेहनत स्टार्ट? वो तो बिल्कुल लोएस्ट वाले लेवल से। इसी प्रकार इस मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में ही सम्यक्त्व की, चारित्र की आराधना की जाती है, अभ्यास किया जाता है, एक एक पैसा जोड़ते हुए आगे बढ़ने के लिए पुरुषार्थ किया जाता है। इसलिए इसका नाम क्या है? गुण स्थान। इसलिए इसका नाम क्या है? गुण स्थान। ज्ञान, दर्शन, चारित्र आदि गुणों को विकसित करने के लिए जहां पर पुरुषार्थ करना प्रारंभ किया जाए, उसका नाम मिथ्या दृष्टि गुण स्थान। अब मिथ्या इसलिए बोला है, ये नहीं है कि मिथ्या दृष्टि डॉक्टरेट नहीं हो सकता, किसी बड़ी बड़ी बुक्स नहीं लिख सकता, लेक्चर्स नहीं दे सकता, वो कोई अनपढ़ गवार हो ऐसा जरूरी नहीं है, वो हाईली एजुकेटेड भी हो सकता है, मगर वो वस्तु का जो अस्तित्व है उस अस्तित्व को नहीं मानेगा। राजा लोग तो सीखते थे पुराने टाइम के, मगर वो केशी श्रमण महाराज से क्या कहता है? मुझे आत्मा हाथ पे रख के दिखाओ तो मैं मान लूंगा आत्मा होते हैं।
मगर सिंपल। आज यदि आपको कहा जाए कि अमेरिका होता है, आप कहोगे हाँ होता है, मेरी कुड़ी रहती है, मेरा वो रहता है, मगर 50 साल बैक चले जाओ, 100 साल बैक चले जाओ, वो तो तब भी था, मगर तब तक एक्सप्लोर नहीं हुआ था। ऐसे बहुत सी चीजें जो अनएक्सप्लोर्ड है, मगर तीर्थंकरों ने उनकी सत्ता को बताया। धर्मास्ते काय होता है, अधर्मास्ते काय होता है, आकाशास्ते काय होता है, काल द्रव्य होता है, पुद्गल आस्ते काय होता है, जीव आस्ते काय होता है। इन अस्थि काय में देखे तो जो जो पंचास्ते काय है, इनके सत्ता को परमात्मा ने बताया, ये एग्जिस्ट करते हैं। कर्म होता है, कर्म का बंध होता है, कर्म की निर्जरा भी होती है, आश्रम भी होता है, संवर भी होता है, बंध भी होता है, मोक्ष भी होता है, जीव भी होता है और अजीब भी होता है, नरक भी होते हैं और स्वर्ग भी होते हैं। अब जो वस्तु के अस्तित्व को माने वो तो आस्तिक, उसे क्या बोला, आस्तिक। जो नहीं माने वो, जो नास्तिक है वो मिथ्या दृष्टि। जो नास्तिक है वो कौन है, मिथ्या दृष्टि। और जैन के अकॉर्डिंग देखा जाए, इसकी परिभाषा देव गुरु धर्म के स्वरूप को जो नहीं मानने, नहीं जानने, उसे क्या बोला, मिथ्या दृष्टि। तो पहला पॉइंट हो गया। अब ये मिथ्या दृष्टि वाले भी तो कई तरह के हो सकते हैं। अनादि, अपर्यवसित। सिंपल में करूं, अनादि जिसकी कोई आदि नहीं है, स्टार्टिंग नहीं है कब से, और अनंत, अनंत मतलब जिसका एंड भी कभी एंड नहीं आएगा कभी। अब ऐसा मिथ्यात्व किनका होगा, जो अभव्य है। जो कौन है, अभव्य। कब से मिथ्या दृष्टि है, पता ही नहीं, और कब तक रहेंगे, अनंत काल का। पहला पॉइंट। दूसरा, किसी के मिथ्यात्व की आदि तो होती है, आदि तो हुई। आदि किस दृष्टि से, सम्यक दृष्टि होगा। सम्यक दृष्टि होने के बाद उसको क्या आ गया, मिथ्यात्व मोहनी उदय में आया, मिथ्या दृष्टि बन गई। अब उसका मिथ्यात्व का क्या क्या आया, अंत आया। उसके मिथ्यात्व का क्या आया, अंत। भव्य है और तरणहार है, उसके मिथ्यात्व का क्या आएगा, अंत आएगा। अब विचार करना है, जिस मिथ्यात्व का ओरिजिन नहीं है उसका भी अंत आ सकता है, उसका भी अंत आ सकता है। कई ऐसे जीव भी हो सकते हैं जिसने आज तक, अभी तक कुछ स्पर्श नहीं किया, मगर अंतर मुहूर्त में सारा काम हो गया। ऐसी काल लब्धि उसकी पक्की है। अब खैर, पहला पॉइंट है मिथ्या दृष्टि गुणस्थान। अब इसके 5 टाइप वैसे बन जाते हैं, आभिग्रही, अनाभिग्रही, हाँ, संशय और अनाभोगिक। और उसी के साथ साथ हम देखें तो अभिनिवेशी। अब अभिग्रही मिथ्या दृष्टि आग्रह करता है, आग्रह बुद्धि है उसकी किसी चीज को लेकर, सही नहीं जानता है, मगर जो जानता है उसको सही मानता है। और क्या कहता है, जो मैं जानता हूँ वो सही है, और जो तुम जानते हो, जो तुमने एक्सप्लोर किया है, मैं नहीं मानता उसको। इट मीन्स उसने अपनी पूर्णता को कंप्लीट करने वाली जो रास्ते हैं उनको बंद कर दिया। तो पहला पॉइंट, मिथ्या दृष्टि कैसा होगा, जो कहता है जितना मैंने पता है ना वो पूरा है, और जो तू बता रहा है मैं तेरे सोर्सेस पे, तेरी नॉलेज पे मैं विश्वास नहीं करता। अब मिथ्या दृष्टि के परमात्मा के वचनों पे कहां से विश्वास करेगा। तो मिथ्या दृष्टि गुणस्थान इसलिए है क्योंकि यहीं से निकल करके सम्यक्तों की यात्रा करें। मगर अभी तक यदि मिथ्यात्व में है तो आभिग्रहिक में आग्रह बुद्धि है, अनाभिग्रहिक में वो कहता है सारे ठीक है, हाँ बलि देनी है वो भी ठीक है, कहते काम पड़े तो बलि भी दे लो, और कहते हैं कि धर्म करना चाहिए, कहते भी ठीक है। अर्थात उसके पास कोई सॉलिड श्रद्धा नहीं है, मगर वो अनाभिग्रहिक, अर्थात सबको ही ठीक बोलता जा रहा है, अनाभिग्रहिक। आगे चले तो अभिनिवेशिक। अभिनिवेशिक का मतलब है प्रूव हो चुका है तुम गलत हो। क्या हो चुका है, प्रूव हो चुका है कि तुम गलत हो। राजा परदेसी प्रूव्ड है, प्रूव कर दिया ना कि तुम मेरे को, ये पत्ते हिल रहे हैं ना, क्यों हिल रहे हैं, बोले जी हवा हिला रही है। बोले मेरे को हवा लाके दिखाओ, बोले मैं कहां से लेकर आऊं,
वो चार ज्ञान के धारक केशव श्रवण जी महाराज क्या कहने लगे, इसमें तो वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है, मगर आत्मा में तो ये चीजें, तो मैं उसको कहां से तुम्हें लाकर दिखाऊं। अब वो सेटिस्फाइड तो हो गया, मगर वो बोला मैं अपनी मान्यता नहीं छोड़ सकता। क्या नहीं छोड़ सकता? मैं अपनी मान्यता नहीं छोड़ सकता। क्यों? मेरे दादा परदादा भी यही मानते थे। अब जब ये बात आई तो उन्होंने फिर लोह वणिक की स्टोरी हमको सुनाई। अब सिंपल यहाँ पर हम प्रूव्ड है कि हम रॉन्ग है, मगर मैं मानता हूँ, मेरे दादा परदादा मानते हैं, दैट्स व्हाई मैं अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज नहीं करूंगा। ये कौन सा मिथ्यात्व है? अभिनिवेश। आगे चले तो सांशयिक। सांशयिक का मतलब है डाउटफुल। डाउटफुल है, पता नहीं हाँ ठीक है, पता नहीं ये ठीक है। तो इस सिचुएशन वाला व्यक्ति भी कौन से में है? सांशयिक मिथ्यात्व। और पांचवा है अनाभोगिक मिथ्यात्व। अनाभोग का मतलब है उसकी अवेयरनेस नहीं है कि वो डिस्क्रिमिनेट कर सके, वो जान सके, परख सके। अब एक इंद्रिय वाले हैं, उनका तो कुछ विकसित ही नहीं है, मगर ज्ञान और दर्शन उनके पास भी है, क्योंकि ज्ञान और दर्शन चेतना स्वरूप को बनाए रखने में उनके मौलिक गुण है। यदि ज्ञान दर्शन टोटल खत्म हो जाए, टोटल खत्म हो जाए तो जीव अजीब बन जाएगा। जीव क्या बन जाएगा? मगर जीव कभी अजीब बनता नहीं, भव्य कभी अभव्य बनता नहीं, और अभव्य कभी भव्य बनता नहीं। तो पहला हमारा है मिथ्या दृष्टि गुण स्थान। अब मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में यहाँ से हम यदि आते हैं तो कहाँ कहाँ से आ सकते हैं? दूसरे गुण स्थान से, हाँ, तीसरे गुण स्थान से, चौथे गुण स्थान से, पांचवें गुण स्थान से, छठे गुण स्थान से। इससे आगे वाले से सीधा डायरेक्ट नहीं आएंगे, सीधा डायरेक्ट नहीं आएंगे। हम रुड़कते रुड़कते आ सकते हैं, मगर यदि सीधा आएंगे तो दूसरे से आ सकते हैं, तीसरे से आ सकते हैं, चौथे से, पांचवें से, छठे से। और आगे चले यहाँ से डायरेक्ट जा कहाँ सकते हैं? पहले से तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, छठे में नहीं सीधा जाते। किस में जाते हैं? सातवें। और फिर सातवें से छठे में, छठे से सातवें, ये क्रम ऐसे चलता है। इतना क्लियर हो गया? अगले वाला गुणस्थान है सास्वादन गुणस्थान। सास्वादन गुणस्थान। आस्वादन का मतलब है किसी चीज का टेस्ट लेना, और स का मतलब है टेस्ट के साथ, आस्वादन के साथ, अर्थात जिसने सम्यक तो गुण का स्वाद चखा था, मगर अब क्या हो गया? वॉमिट हो गया। अब जब सपोज वॉमिट हो जाता है, आज खीर खाई, सपोज खीर खाई मगर वॉमिट हो गया, वॉमिट हो गया तो कुछ हल्का सा टेस्ट तो आ रहा होता है ना वॉमिट करते टाइम में। अब जो टेस्ट आ रहा है, सम्यक तो का वमन कर दिया मगर कुछ टेस्ट आ रहा है, उस दशा का नाम क्या है? सास्वादन। ये भी सम्यक दृष्टि में कहलाता है, क्योंकि उसने सम्यक्त्व का स्पर्श किया है। अर्थ उद्गल प्रावर्तन के अंदर अंदर वो मोक्ष को पाएगा। क्यों? जिसने एक बार सम्यक्त्व का स्पर्श कर लिया। और इसकी अवधि कितनी है? जघन्य, जघन्य एक समय, उत्कृष्ट 6 आवलिकन। अब हम इससे अगला वाला पॉइंट चले। अब ये सास्वादन वाला जाएगा कहाँ? पहले, पहले। और आ कहाँ से सकता है? चौथे से, पांचवें से, छठे से। तीसरे वाला नहीं, चौथे से, पांचवें से, छठे से। अब तीसरा गुणस्थान है मिश्र दृष्टि गुणस्थान। मिश्र मतलब मिक्सचर। मिक्सचर भुजिया भी होता है ना, एक भुजिया है प्लेन वाला, एक है ड्राई फ्रूट्स, पता नहीं कितना कुछ डाला होता है। मिक्सचर दो चीज या दो चीजों से ज्यादा चीजों का मिक्सचर होगा। अब यहाँ पर देखें सम्यक्त्व और मिथ्यात्व, इन दोनों का जब मिक्सचर होता है, उस मिक्सचर वाली स्थिति का नाम क्या है? मिश्र दृष्टि गुणस्थान। जब हमारी सोच, जब हमारा विश्वास सम्यक दृष्टि वाला भी थोड़ा थोड़ा है और मिथ्या दृष्टि वाला भी। जैसे सपोज शगुन के रूप में ना स्कूल पेपर देने जाना है, ट्रेवलिंग के लिए जाना है, दही गुड़ खिलाते हैं। अब दही सपोज खट्टे वाला है, गुड़ मीठे वाला है। जब मुंह में डाला तो पूछा क्या स्वाद आ रहा है? कहता है खट्टा। नहीं 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 मीठा, नहीं 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 खट्टा, नहीं नहीं मीठा। ये वाली जो स्थिति है वो कौन सी है?
मिश्र वाले, अर्थात जब सम्यक्त वाले पुद्गल उदय में आ रहे हैं तो सम्यक्त मिक्स हो रहा है ना, तो जो दूसरा आ रहा है तो मिथ्यात्व वाला, तो उस सिचुएशन का नाम क्या है? मिश्र दृष्टि गुणस्था। या इसमें कह देते हैं उदासीन। उदासीन का मतलब पता ही नहीं, ठीक है, दोनों ही ठीक है। अब उस स्थिति का नाम क्या है? मिश्र दृष्टि गुणस्थान। ना प्रीति है ना अप्रीति है, ना रुझान है ना लगाव है, ना इंटरेस्ट है, और ना ही उसको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है जी। तो उस सिचुएशन का नाम क्या है? मिश्र दृष्टि गुणस्थान। और कृष्ण पक्षी से शुक्ल पक्षी तो बना है ना, कृष्ण पक्षी से शुक्ल पक्षी तो बना है। अब जघन्य और उत्कृष्ट इसकी अवधि इस गुण स्थान की है अंतर मुहूर्त। कितने हैं? अंतर मुहूर्त का मतलब, अंतर का मतलब अंदर अंदर, मुहूर्त का मतलब 48 मिनट। 48 मिनट के अंदर अंदर वाला जो टाइम ड्यूरेशन है उसका नाम अंतर मुहूर्त। जैसे 100 रुपए के अंदर अंदर, वो 1 रुपया भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। ऐसे ही अंतर मुहूर्त के कई सारे लेवल्स बन सकते हैं। अब इस गुण स्थान में जो जीव है आ कहाँ से सकता है? पहले से, चौथे से, पांचवें से, छठे से, और गिरेगा तो पहले में, चढ़ेगा तो चौथे, पांचवें और छठे में, दोनों ऑप्शन। तो दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना। हाँ, ऐसे दुविधात्मक स्थिति में रहेगा तो वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा कि क्या है। मगर डिसाइड कर लिया सही वाला तो आगे बढ़ गया, डिसाइड सही नहीं किया तो नीचे गिरे। चौथा गुण स्थान है अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान। कौन सा? अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान। पहला शब्द है रत। रत का मतलब है लगा हुआ किसी चीज में, बड़ी रति है, बड़ा लगाव है। और विरति का मतलब मन ऊब गया, मन भर गया किसी चीज से। और जब मन भर जाता है तो आप उस चीज को अपने आप ही छोड़ देते हो, कोई पूछता भी ले लो, बस बहुत होगा, आप तो भेजे खा खा। हाँ, तो विरति कब आती है? जब व्यक्ति अक जाता है, कहता है अब छोड़ो इसको, अब उसने उसका त्याग कर दिया। विरति का मतलब त्याग, और अविरति का मतलब त्याग नहीं भाई, पल्ले बढ़ गई तुम्हारी बात, समझ आ गया, तपस्या करनी जरूरी है, स्वाध्याय करना जरूरी है, नियम पंचखान पालने जरूरी है, मगर मेरे बस की बात नहीं, मैं ये कर नहीं सकता। मगर हाँ, मुझे पता चल गया कि वास्तव में देव कौन है, निर्ग्रंथ कौन है, हमारा धर्म कौन सा है, मेरे को समझ में आ गया। चमत्कार दिख सकते हैं, चमत्कार देखने से मेरा कल्याण नहीं होगा। सुलसा को भी तो दिखाए थे ना चमत्कार, सुलसा श्राविका को अंबड़ परिव्राजक ने क्या दिखाए थे? चमत्कार दिखाए थे। कभी शिव जी का रूप बना लिया, कभी विष्णु जी का बना लिया, कभी ब्रह्मा जी का बना लिया, पूरा शहर पहुंच गया वहां पे। आस पड़ोस वाले सब कहते तो चल तो चल तो चल, बोले जी मेरे भगवान आएंगे ना फिर मैं जाऊंगा। और फिर उसने क्या किया? किसका रूप बना लिया? भगवान महावीर स्वामी का। कहने लगे अब तो चल पड़, तेरे वाले भगवान आ गए। कौन से वाले भगवान? वो कहने लगे यदि मेरे वाले भगवान आए होते ना तो मेरे रोए रोए में एक अलग सा स्पंदन होता, आए होते तो एक हर्ष, एक अंदर की वाइब्रेशन कुछ अलग ही रोमांचित हो जाती। ये कोई कौन है? ये कोई वेश परिवर्तन करने की कला में निपुण है, मेरे भगवान तो ऐसे पाखंड नहीं करते। अब श्रद्धा, अब अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान। अब सिंपल सी बात है, यदि एक बार सम्यक तो उस चौथे गुणस्थान में हो ना, तो वहां पर कोई व्यक्ति नरक आयु का और पर्यंत आयुष्य का बंध, वहां से यदि सम्यक्त्व में मनुष्य आयु का बंद करता है तो वैमानिक देवलोकों की आयु बांधता है। कहाँ की आयु? वैमानिक देवों की। और देखा जाए तो मिथ्यात्व में बंधेगी मनुष्य की। हम बोल देते हैं ना, बस मेरा तो यही भाव है कि मेरा अगला जन्म तो ना महाविद्य में हो जाए। कहाँ हो जाए? मगर महाविद्य क्या है? कर्म भूमि। महाविद्य क्या है? बोलो। मनुष्य क्षेत्र वाली बात ही है, और मनुष्य गति में जाने वाली बात है। तो जो सम्यक तो दशा में आयु का बंद होगा ना, वो वैमानिक का होगा। यदि मिथ्यात्व में आएंगे तो मनुष्य का बंद होगा।
तो हमें तो ये भावना मानी कि मेरा जहां भी जन्म हो मैं कर्म काटने वाला बनो, सिद्ध गति की ओर आगे बढ़ने वाला बनो, क्योंकि पांचों गतियां वहां से भी खुली है। मगर हाँ, तरणहार जीवों के लिए निमित्त एटमोस्फेयर बहुत अच्छा है। हो सकता है मिथ्यात्व में बांध लिया, ठीक है, मगर वहां जाकर सम्यक तो भी तो उदय आ सकता है। चलो खैर, चौथा गुण स्थान कौन सा? अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान। उसकी श्रद्धा करेक्ट है, उसकी परूपणा कोई पूछता है वो भी बिल्कुल वही बताता है जो भगवान ने कहा है, मगर उसकी लाइफ में जीरो जीरो इम्प्लीमेंटेशन। उसको बोलते हैं भाई ये किया कर, पच्चखान लिया कर, बोलता है जी मेरा हाल तो ना राजा श्रेणी जैसा है। किसकी तरह है? राजा श्रेणी की तरह है। एक भी पच्चखान नहीं आया, अर्थात पच्चखान एक भी आ गया सम्यक दृष्टि पने के साथ, उसका नाम क्या पड़ गया? देश विरति श्रावक गुण स्थान। अब इस चौथे गुण स्थान में कहा है कहां कहां से आ सकते हैं, तो 1 से 11 तक का बोल दिया, और बीच में दूसरे को छोड़ करके। अब आगे देखे तो चढ़े तो कहां तक चढ़े? बोला जी 5वें और 7वें। गिरे तो तीसरा, दूसरा, पहला। अब जो बातें सुनते हैं व्यवहार सम्यक्तों के 5 लक्षण, सम, संवेद, निर्वेद, अनुकंपा और आस्था, ये सारी चीजें कहाँ दिखती है? चौथे गुण स्थान में। मगर अभी कर नहीं पा रहा है कुछ भी, मगर उसको पता लग गया है ये चीजें जरूरी है। अब आगे बढ़े, इसकी स्थिति जगन्य अंतर्मुहूर्त है, उत्कृष्ट है 66 सागरोपम झाजेरी। झाजेरी मतलब उससे कुछ थोड़ा ज्यादा। 5वां गुण स्थान है देश विरति श्रावक गुण स्थान। देश, देश का मतलब यहाँ पर पाकिस्तान हिंदुस्तान वो देश नहीं, यहाँ देश का मतलब हिस्सा। देश का मतलब हिस्सा, हिस्सा अर्थात हमारी जिंदगी में जो विरति है, त्याग है, वो कुछ अंशों में आना शुरू हो गया। कुछ अंशों में हम चीजों का त्याग करने लग पड़े, मगर पूर्ण पक्षखान नहीं है। तो इसका नाम क्या है? देश विरति श्रावक गुण स्थान। श्रावक कौन? जो भगवान की बात का श्रवण करता है, भगवान ने क्या कहा उसे सुनने की इच्छा रखता है, जानने की इच्छा रखता है, उसे क्या बोला? श्रावक। अब इसके गति में हम ज्यादा नहीं जाते, अभी टाइम हो रहा है। अगला गुण स्थान, छठा गुण स्थान कौन सा? प्रमत्त संयत गुण स्थान। प्रमत्त का मतलब प्रमाद, प्रमाद का मतलब लापरवाही, प्रमाद का मतलब लापरवाही, और लापरवाही का मतलब, लापरवाही का मतलब पता है मगर वो हर चीज फॉलो नहीं हो रही। आप विचार करना है। प्रमत्त संयत, संयत का मतलब है संयम आ गया, साधुपना आ गया, मगर अभी अपनी साधना में पूरी तरह से सावधानी नहीं आ रही। पूरी तरह से सावधानी, वैसे तो दीक्षा का गुण स्थान देखा जाए, जब दीक्षा वाला गुण स्थान आता है ना, क्योंकि डायरेक्ट 7वां आता है, और 7वें की जो स्थिति है वो तो 7वें की स्थिति कितनी है? अंतर्मुहूर्त। मगर वो अंतर्मुहूर्त वाला तो थोड़ा सा टाइम रुकेगा, नीचे छठे में आ जाएगा। छठे वाले में टाइम लंबा रुक सकता है, क्योंकि देशों करोड़ पूर्व तक वर्णन आता है। अब छठे से 7वें में, 7वें से छठे में से झूले की तरह चलता रहता है, और जब साधना आगे बढ़ती है तो आगे की ओर जंप करता है। तो अप्रमत्त संयत गुण स्थान, कौन सा गुण स्थान? अप्रमत्त संयत गुण स्थान, ये 7वां गुण स्थान है। और इस गुण स्थान में वो अपनी साधना में जरा भी प्रमाद लापरवाही नहीं करता। कोई भी उसकी साधना है, इरिया समिति की है, गुप्ती की है, 10 प्रकार के यति धर्मों की है, पूरी उसकी साधना पूर्ण विवेक प्रधान होती है। और अगला गुण स्थान है निवृत्ति बादर गुण स्थान। कौन सा? निवृत्ति बादर गुण स्थान। निवृत्ति का मतलब, निवृत्ति का मतलब है भिन्नता। निवृत्ति का मतलब भिन्नता का मतलब, भिन्नता का मतलब सेम नहीं है, डिस्पैरिटी है, उसमें अलग अलग तरह के हैं। अब निवृत्ति बादर गुण स्थान। अब 10वां गुण स्थान कौन सा है?
10वां सूक्ष्म संपराय गुण स्थान। संपराय का मतलब है संसार। संपराय का मतलब संसार का कारण लोभ। संसार का कारण, तो वहां पर लोभ सूक्ष्म रूप से रहता है, इसलिए उसका नाम क्या है? सूक्ष्म संपराय गुण स्थान। मगर वहां पर लोभ क्या है? 4 कषायों में से एक कषाय बड़ा हल्के रूप में पड़ा है, मगर कभी भी पावर, अब सिंपल, क्योंकि उपशम वाला तो पावर ले लेगा, गिरेगा, मगर शपक वाला तो क्षय करते हुए जा रहा है। अब 10वां गुणस्थान सूक्ष्म संपराय गुणस्थान। अब यहाँ पर सूक्ष्म है, मगर यहाँ पर हमने क्या बोला? निवृत्ति बाधक, मीन्स जो कषाय है उनमें जो कषायों का जो अनुभाग इत्यादि है, उस दृष्टि से देखें तो सूक्ष्म की दृष्टि से बादर है। सूक्ष्म की दृष्टि से क्या है? बादर मतलब बड़ा, बादर का मतलब बड़ा। अब अगला वाला है अनिवृत्ति बादर। हम पहले बादर शब्द को समझे, फिर अगला कौन सा है? अनिवृत्ति बादर गुणस्थान। यहाँ पर भी बादर मतलब सूक्ष्म की अपेक्षा से बादर है, सूक्ष्म की अपेक्षा से अभी है, मगर हम यदि पिछले वाले से निवृत्ति बादर से देखेंगे, उससे रिफाइन है, उससे क्या हो चुका है? रिफाइन, हल्का हो गया है। मगर सूक्ष्म 10वें वाले को देखेंगे तो ये दोनों ही क्या है? अभी बादर। इतना क्लियर हुआ? निवृत्ति बादर गुणस्थान। निवृत्ति का मतलब भिन्नता। सपोज एक सीढ़ी है, एक सीढ़ी, सपोज 1 किलोमीटर की एक सीढ़ी है, जैसे स्टेडियम में नहीं होता ऐसे, तो एक सीढ़ी पर सपोज 1000 लोग खड़े हैं। सपोज कितने लोग? वैसे तो चलो उनके गुण स्थान में चले तो कई सारे लोग खड़े। अब कई सारे लोग खड़े हैं एक समय, एक सीढ़ी पर है, एक ही समय में उन लोगों के जो परिणाम है, विचार है, अध्यवसाय है, उसमें भिन्नता होगी। उसमें क्या होगी? अब हॉल में तो सारे एक ही हॉल में बैठे हैं, मगर सभी का क्या है? किसी का टाइम तो हो गया 4 बजे तक का बोला था, किसी का नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, आज तो समझ आ रहा है। हाँ, सबका अपना अपना क्या है? बैठे एक ही हॉल में है, एक ही टाइम, मगर सबके भावों में क्या है? भिन्नता। ऐसे निवृत्ति बादर गुणस्थान, जहां पर हमारी आत्मा के भावों में भिन्नता है, वो एक समय वर्ती, एक समय मतलब एक ही टाइम पर, एक ही लेवल पर जितने लोग हैं, भले उस लेवल में तो है, मगर उनके अंदर वाले लेवल सेम नहीं है। अंदर वाले लेवल समझ? निवृत्ति बादर गुण। अगला कौन सा? अनिवृत्ति बादर गुण। अनिवृत्ति का मतलब भिन्नता नहीं, कोई भेद नहीं, मतलब सभी के सभी श्रोता क्या है? सबको ये लग रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है। मीन्स उन आत्माओं के परिणामों की जो धारा है, उनके जो भाव है, एक समय वर्ती, एक ही लेवल पर रहने वाले सभी आत्माओं के भाव सेम होते। क्या होते हैं? सेम होते। अब इस 8वां जो निवृत्ति बादर है ना, यहाँ पर 2 चीजें स्टार्ट होती है। श्रेणी आरोहण। क्या? श्रेणी आरोहण का मतलब है ऊपर बढ़ना। अब श्रेणी आरोहण, श्रेणी बोलते हैं सीढ़ी को। श्रेणी किसे बोलते हैं? सीढ़ी को बोलते हैं। तो आगे आगे बढ़ना, तो उपशम श्रेणी और शपक श्रेणी। उपशम श्रेणी वाला अपने कषायों को, क्रोध मान माया लोभ इत्यादि को क्या करता जाता है? शांत करता जाता है। हाँ, सपोज कोई बात हो जाती है तो चुप कर जाए। अब वो चुप तो करवा दिया है, मगर कभी भी क्या कर सकता है? सिर उठा सकता है, और फाइनली उठाएगा। फाइनली ये सर उठाएगा, विरोध में आएगा, आत्मा को हराएगा, एक बार तो नीचे लाएगा। मगर शपक वाला क्या कर रहा है? भाई अभी खत्म करते जाओ, अभी क्या करते जाओ। अब कोयले हैं, कोयले कोई तो क्या कर रहा है? ऊपर से राख डाल रहा है। कोई कहता नहीं बुझाओ इनको, पूरा पानी से इसको क्या कर दो, बुझा डालो। अब एक तो है कषायों को दबा रहा है, मगर खत्म नहीं कर रहा।
वो जब जैसे ही हवा चलेगी और धूल राख हटेगी, दोबारा से आग प्रचंड हो जाएगी। मगर जो खत्म करते हो जा रहा है उसकी आग नहीं चली। तो उपशम श्रेणी और शपक श्रेणी, और उपशम श्रेणी वाला 9वें में गया, 10वें में गया, 11वें में गया। ठीक है, अब 11वें में जाने वाला अब 11वें से क्या करेगा, बैक गया। वहां विचार करना है। वैसे तो जिसने वो टच किया है यदि देखें तो एक जीवन में 2 बार कर सकता है। शास्त्र के अकॉर्डिंग चले तो, कर्म ग्रंथों के अकॉर्डिंग चले तो एक बार उपशम श्रेणी की है तो उसी भाव में वो शपक श्रेणी भी कर लेता है। मगर वैसे देखे तो टोटल सारे भवों की अपेक्षा से, टोटल बल जब तक मोक्ष नहीं होता तब तक ये उपशम श्रेणी मैक्सिमम आत्मा कितनी बार कर सकता है, कितनी बार कर सकता है? एक जन्म में 2 बार, फिर 2 बार। मगर यदि फाइनली उसी जन्म में तीसरा जो करेगा वो शपक होगी। वो कौन सी होगी? शपक। क्लियर नहीं हुआ? क्लियर कर ले दोबारा। अब एक जिंदगी में 2 बार उपशम श्रेणी, एक लाइफ में मेरी एक उम्र चल रही है तो मैं एक बार में सपोज 100 साल है तो उसमें 2 बार क्या कर सकता हूँ? आजकल नहीं होती है, हमारे कुछ कहने से तो नहीं होगा, मगर हाँ जब वो सारी व्यवस्थाएं वैसी होती है, वो काल वैसा होता है, आत्मा तरणहार है या टच करके दोबारा से शपथ में जाने वाला, तो एक जिंदगी में 2 बार और टोटल की अपेक्षा उपशम श्रेणी 4 बार। कितनी बार? 4 बार। और उपशम सम्यक्तों की जो बात है, सारी लाइफ की को जब हम देखिए उपशम सम्यक्तों, औपशमिक सम्यक्तों, वो 5 बार। वो कितनी बार? वो 5 बार। और आहारक शरीर मैक्सिमम कितनी बार? 4 बार। कितनी बार? कंफ्यूज नहीं होना, 4 बार उपशम श्रेणी, 4 बार आहारक। इतना याद रखेंगे ना? चलो खैर, हम ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछने हैं, छोटे छोटे पूछेंगे। अब निवृत्ति बादर गुणस्थान, क्योंकि अभी हम 11वें गुणस्थान में, 11वें गुणस्थान वाला बैक गिरता गिरता नीचे तक आ सकता है। और यदि संभल जाए तो कर्म ग्रंथों के अनुसार वो शपक श्रेणी करके आगे बढ़ सकता है। अगर शास्त्रों की दृष्टि से देखें तो वो उपशम श्रेणी 2 बार कर सकता है। और यदि वहां उसने सपोज काल करना है, गिरेगा, अनुत्तर विमानों में जाएगा। कहाँ जाएगा? अनुत्तर विमानों में जाएगा। तो हमारा 10वां गुणस्थान सूक्ष्म संपराय। क्लियर है? तो सूक्ष्म बड़ा मैन्यूट थोड़ा सा, और लोभ थोड़ा सा बाकी है। अब सूक्ष्म संपराय गुणस्थान पोइट्री में सुना था, इसका वेदन, इसका अनुभव कौन कौन करता है? उपशम वाला भी और शपक वाला भी। उपशम वाला भी और शपक वाला भी। मगर उपशम वाला 11वें टच करते बैक आता है, मगर जो शपक करते हुए जा रहा है वो 11वां टच नहीं करता। 11वें से सीधा कहाँ जाता है? 10वें से कहाँ जाता है? 10वें से 12वें, क्योंकि 10वां गुणस्थान सूक्ष्म संपराय गुणस्थान। तो 10वें गुणस्थान के लास्ट वाला जो टाइम है ना, उसमें जो लोभ भी बाकी है ना, क्योंकि बाकी वो क्षय करता ही आ रहा है। लोभ अब बाकी था, उसको अभी क्षय किया लास्ट वाले समय में। सीधा कौन सा आ गया? क्षीण मोहनीय गुणस्थान। कौन सा गुणस्थान? क्षीण मोहनीय गुणस्थान। अब क्षीण मोहनीय गुणस्थान में भी कौन सा बैठे ही रहना है? कितनी समय की अवधि है वहां पर भी? 12वें गुणस्थान में भी कितनी देर ही रुकना है? अंतर मुहूर्त वाला टाइम है। और जो लास्ट वाला उसका टाइम है ना, समय जिसके आगे टुकड़े नहीं हो सकते, उस अंतिम वाले समय में वो आत्मा क्या करेगा? ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय, इन 3 कर्मों का युगपद मतलब इकट्ठे क्षय करेगा। और 4 घाती कर्म हो गए ना, पहला ये मोहनीय कर्म पहले कट गया, और 3 4 3 और 1 4, ये कट्टे ही कौन सा गुणस्थान? 13वां गुणस्थान, सयोगी केवली गुणस्थान। सयोगी केवली मतलब योग है मगर केवल ज्ञान प्रकट हो चुका है। केवल मतलब संपूर्ण ज्ञान प्रकट हो चुका है। अब केवल ज्ञान, केवल दर्शन,
दुनिया के त्रिकाल वर्ती पदार्थ, तीनों कालों के जितने भी पदार्थ उनकी अनंत पर्यायों के वो जानने देखने वाले बन जाते हैं। अब इस सहयोगी केवल गुण स्थान में द्रव्य मन तो होता है, द्रव्य मन होता है। कोई देवता क्वेश्चन पूछे तो तीर्थंकर भगवान उन्हें आंसर करते हैं। वो पौद्गलिक मन की वर्गणाएं देखा जाए तो आगे जा रही है, मगर भाव मन नहीं होता, क्योंकि भाव मन किसके कारण आता है? शायोग क्षमिक है, ज्ञानावर्णीय कर्म का, मति ज्ञानावर्णीय इत्यादि का जब शोपशम होता है तो कौन सा ज्ञान होता है? हमें कौन सा ज्ञान होगा? मनन रूप ज्ञान। हम मनन कर पाएंगे, मगर तीर्थंकरों को कुछ मनन नहीं करना पड़ता, चिंतन नहीं करना पड़ता। चिंतन कौन करता है? जो नतीजे तक नहीं पहुंचा, और जिसके पास सारे नतीजे पहले पड़े हैं उनको तो मनन। मक्खन किसको निकालना पड़ता है? दही को रिड़कना किसको पड़ता है? जिसे मक्खन नहीं मिला, जिसके पास पहले मक्खन आता है उसको तो रिड़कने की जरूरत। तो द्रव्य मन होता है, मगर भाव मन। क्लियर हो रहा है ना? अब इस गुण स्थान में भी देखें तो मैक्सिमम और जघन्य स्थितियों की दृष्टि से देखें तो कितना रुक सकते हैं? मिनिमम अंतर मुहूर्त और उत्कृष्ट 33 सागरों पर नहीं, तो देवलोकों की आयु है। देश और करोड़ पूर्व। अब इतनी लंबी अवधि तक रुका जा सकता है। और जब लास्ट वाला टाइम आता है तो लास्ट वाले टाइम में योगों का निरोध, अपने योगों के स्पंदन को रोकने का कार्य शुरू हो जाता है। शुक्ल ध्यान का वो तीसरा चौथा चरण अब विचार करना है। चौथे चरण में तो फिर 14वां गुणस्थान ही है, तो उसका नाम क्या है? अयोगी केवली गुणस्थान। अर्थात योगों के स्पंदन, उनके कारण जो आत्म प्रदेशों में स्पंदन थे वो भी खत्म हो गए, रुक गए। तो आत्मा उस समय सर्व संवर की स्थिति में है। कौन सी स्थिति में? सर्व संवर की स्थिति। मतलब कर्म का आना बिल्कुल बंद। जो पुराने थे वो सारे के सारे 5 ह्रस्व उच्चारण जितना समय लगता है हमें ना, अ ई उ री री या ए ई आई ओ यू वोवल्स बोलने में जितना टाइम लगता है बस इतना टाइम उसमें रुकते हैं। फिर 4 जो घाती कर्म तो पहले तोड़ दिए थे, अघाती कर्म भी क्या कर दिए? क्षय होते सार ही एक समय रिजु गति से लोकाग्र में सिद्ध शिला पे जाकर वो बैठते नहीं है। सिद्ध शिला को भी क्या कर जाते हैं? पास कर जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं। 45 लाख योजन की क्या है? सिद्ध शिला। कितने लाख योजन? अब 45 लाख योजन की। अब उस सिद्ध शिला से भी ऊपर, क्योंकि 8 योजन सेंटर में मोटी है, अब ऊपर वाला जो 1 योजन है, ऊपर वाला अब 1 योजन है, उसके अंदर कितने कोस हैं? हम देखें तो कच्चे वाले में 4 योजन 4 कोस, पक्के वाले में 4000 कोस। क्योंकि जो चीजें शाश्वत होती हैं उन्हें पक्के से मापा जाता है। तो जो ऊपर वाला कोस है, क्योंकि 4000 कोस, ऊपर वाला जो कोस है उसका जो छठा हिस्सा है, उसका जो छठा हिस्सा है वहां पर अनंत सिद्ध आत्माएं विराजमान होती है। तो आत्मा का वही लक्ष्य है, वहीं तक पहुंचना है। तो इसलिए बोलिए सिद्ध भगवंतों की जय। समझ आ गया? कुछ तो अब क्वेश्चन पूछे। चलो पहला क्वेश्चन है मिथ्यात्व। मिथ्या दृष्टि कितने टाइप के होते हैं? खड़े होकर आंसर देना, बैठे बैठे आंसर नहीं देना। और बहन पूनम जी कहाँ बैठे हैं? पूनम जी इनके गिफ्ट्स साथ साथ देते जाइए, पेन्स। मिथ्या दृष्टि कितनी तरह के होते हैं? जो हमने सुनाया ना हम उसी में से पूछ रहे थे। हाँ जी चारू जी, 5 तरह के। आभिग्रही, अनाभिग्रही, अभिनिवेशिक, सांशयिक और अनुभव। दूसरा क्वेश्चन है वमन में खीर के स्वाद की उपमा कौन सा गुणस्थान? बोलना नहीं है, बोलना। हाँ जी। दूसरा गुणस्थान सा स्वादन सम्यक दृष्टि गुणस्थान। हर्ष
हर्ष हर्ष। तीसरा है वेद मोहनीय कर्म कौन से गुण स्थान में निवृत्त होता है? वेद मोहनीय कर्म, हाँ जी। नौवां गुण स्थान हर्ष हर्ष। और इन्होंने पूरी स्टोरी में आपको बताया था कि काम वासनाएं चली जाती है। कौन सा गुण स्थान? नौवां गुण स्थान। अगला क्वेश्चन है कौन से गुण स्थान में मृत्यु नहीं होती? कौन से गुण स्थान में मृत्यु नहीं होती? सारिका जी। हाँ, आपने प्ले में यही सुनाया है, तीसरे गुण स्थान में मृत्यु, मगर इसी के साथ साथ 12वां और 13वां गुण स्थान, यहां से भी किसी की मृत्यु। हर्ष हर्ष। आगे चले तो वीतरागता ऊंचा स्थान, मुड़ना पड़ता निश्चित मान। वीतरागता ऊंचा स्थान, मुड़ना पड़ता निश्चित जान। हाँ जी। 11वां गुण स्थान, हाँ, क्योंकि मुड़ना पड़ता निश्चित जान। हर्ष हर्ष। सहयोगी केवलियों के भाव मन होता है या नहीं? सहयोगी केवलियों के, हाँ जी, भाव मन होता है? नहीं होता है। ये तो मैंने आंसर कर दिया, नहीं होता, क्योंकि भाव मन मनन रूप क्रिया है। भाव मन मतलब मनन रूप क्रिया है। मनन रूप क्रिया होती है ज्ञानावरणीय कर्म के क्षोभक की दशा में, मगर इन्होंने तो ज्ञानावरणीय कर्म का क्या कर दिया? क्षय कर दिया। द्रव्य मन होता है, मीन्स ब्रेन होता है। ब्रेन की पौद्गलिक चीजें जो सपोज आंसर करने के लिए करनी है वो तो है, मगर यूज वैसा सोचने वाला नहीं होता। अगला क्वेश्चन है सिद्ध भगवान है, सिद्ध शिला पर है या लोकाग्र पे है? हाँ जी, लोकाग्र बिल्कुल ठीक है। सिद्ध शिला पर नहीं है, सिद्ध शिला पर नहीं, बल्कि सिद्ध शिला को क्रॉस करके लोकाग्र में। हर्ष हर्ष। अविरति का क्या अर्थ है? अविरति का क्या अर्थ है? दीप्ति जी। बिना बिना व्रत के, जो सम्यक दृष्टि वाला है मगर व्रत नहीं है। हर्ष हर्ष। व्रत में त्याग होता है। व्रत में क्या होता है? त्याग। तो जो त्याग नहीं कर पाता उसका नाम क्या है? अविरति। आगे चले तो चौथे गुण स्थान वाला कौन सी गति में नहीं जाता? चौथे गुण स्थान वाला कौन सी गति में नहीं जाता? बहन मीना जी। नरक और त्रियंच गति, आपको वैसे याद हो गया होगा। हर्ष हर्ष। अगला है कौन से कर्म उदय से चौथे गुण स्थान से पतित होना पड़ता है? कौन से कर्म उदय से, क्या उदय में आता है कि चौथे गुण स्थान से नीचे आना पड़ता है? पूनम जी कह रहे, मैंने आंसर कर। अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ चतुष्ट। हाँ, मेन इन्हीं का होता है। वैसे तो दर्शन मोहनीय भी तो, मगर 4 अनंतानुबंधी के कषाय उदय में आते हैं तो। और जो सम्यक दृष्टि बनता है तो 7 प्रकृतियों का जहाँ क्षय करता है, जहाँ क्षोभम करता है, जहाँ उपशम करता है, तो इनके लिए हर्ष हर्ष। समिति गुप्ती में सावधान रहे, किसी को कुछ भी ना कहे। कौन सा गुण स्थान? हाँ जी, नंबर बताइए, कौन सा गुण स्थान? 7वां गुण स्थान अप्रमत्त संयत गुण स्थान, अर्थात सावधानी रहती है समिति में, गुप्ती में। हर्ष हर्ष। उपशम व शपक। उपशम व शपक श्रेणी कौन से गुण स्थान से शुरू होती है? हाँ जी, 10 में से नहीं होती है। 8वां आंसर करके आपका भी गलत है। 8वें से होती है। उपशम और शपक श्रेणी कहाँ से शुरू होती है? आगे चले तो उत्कृष्टतया सब भवों में, सब भवों की अपेक्षा उपशम श्रेणी कितनी बार कर सकते हैं?
उपशम श्रेणी सभी भवों की अपेक्षा, मतलब टोटल भवों की अपेक्षा कितने बार कर सकते हैं? हाँ जी, 4 बार। हर्ष 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 हर्ष। अनिवृत्ति, अनिवृत्ति बातर गुणस्थान में अनिवृत्ति का क्या मतलब है? हाँ जी, हम भावों की समानता, बिल्कुल सही है। अनिवृत्ति, निवृत्ति का मतलब भिन्नता, अनिवृत्ति मतलब भिन्नता नहीं, समान। ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय अंतराय कर्म कौन से गुण स्थान में नष्ट होते हैं? 12वें गुण स्थान के लास्ट वाले समय में ये तीनों इकट्ठे क्षय होते हैं। अगला है शैलेशी अवस्था कौन से गुण स्थान में आती है? जिसने नहीं आंसर किया ना, सिर्फ वही हाथ उठाए। शैलेशी अवस्था जी, समृद्धि जी। गुणस्थान, शैलेशी अवस्था कौन से गुण स्थान में आती है? मंजू जी, मैंने मंजू जी बोला था। चलो आपने आंसर दिया। हर्ष हर्ष। लघु पंचाक्षर, लघु पंचाक्षर किसे कहते हैं? हाँ, आप में से कोई भी आंसर कर दे जिसने आंसर नहीं किया है। लघु का मतलब, हाँ, ह्रस्व अक्षर। लघु का मतलब, इन्होंने आंसर तो किया है थोड़ा सा, थोड़ा सा मतलब ह्रस्व, मतलब कि जो ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, जैसे किसी शब्द को बोलने में लंबा टाइम लगता है, किसी को उतना टाइम लिया। हर्ष हर्ष। आगे चले, उपाध्याय जी कौन से गुण स्थान में होते हैं? उपाध्याय जी कौन से गुण स्थान में हो सकते हैं? 6 में और 7 में। हर्ष 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 हर्ष। तीसरा गुण स्थान, तीसरा गुण स्थान कौन सा है? सबको आता है? हाँ, तो आप पूनम जी का कहना है सबको ही दे दो, तो आप सबको ही बांट दीजिए। तो इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ सभी के लिए बहुत बहुत साधुवाद है। कोई सिविल लाइंस की जो हमारी बहनें हैं और उन्होंने जो भी तैयारी की है, हाँ, उसमें उनकी टीम में सुंदर नगर वाली बहनें भी है, जैन धर्म शिक्षा की भी बहनें हैं। तो उन सभी के लिए बहुत बहुत साधुवाद है। सभी के लिए अनुमोदना, अनु अनु अनुमोदना, अनुमोदना। तो श्री संघ की ओर से और हमारे यहाँ की बहनों ने भावना थी कि हमारे संघ में दूसरे संघ से आ रहे हैं इतना अच्छा प्रेजेंटेशन देने के लिए, तो उनके लिए हाँ हाँ, आप हमारे धर्म संघ के हैं। आप देखा जाए तो चतुर्थ संघ के हैं, उस दृष्टि से आपको सहधर्मी के रूप में दे रहे हैं। तो बड़े भावनाओं के साथ बहन रूबी जी, बहन रूबी जी आगे पधार जाए। बहन अंजू जी, बहन पूनम जी, और युवती संघ की ओर से बहन सुधा जी, सन्मति शर्विका संघ की ओर से। हाँ हाँ हाँ, अच्छा युवती संघ, हाँ, बड़े वाली आपकी चंदन वाला सुधा जी, आप आगे पधार जाए। और युवती संघ की ओर से भी उनकी बहनें आगे आ जाए। हाँ भाई अरुण जी, बहन शशि जी, हाँ, आपकी सारी टीम आगे पधार जाए। बहन ऋचा जी, वो भी, हाँ, वो भी आगे आ जाए। तो सभी का हार्दिक अभिनंदन कर ले। और कल का दिन कौन सा है? बहन अंजू जी, आप भी आगे आ जाए। हाँ, ये वाले अंजू जी भी आ जाए। हाँ, आगे पधार जाए। जिसका मन बहुत अच्छा लगा उनको देख करके, वो एक बार दोनों हाथ उठा के बोल दे हर्ष 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 हर्ष।
चलो मैक्सिमम वोट से, तो आपकी मेहनत इसी प्रकार चलती रहे। भाई अनिल जी, बहन का पूनम जी बाकी अनाउंसमेंट्स देनी है। हाँ, आप सभी के लिए पेन्स बहन पूनम जी देने वाले हैं, तो आप उनके हाथों से, अंशुल जी आप दे दीजिए, पेन दे दीजिए। हाँ सब आप लीजिए, माइक लीजिए। आप पूनम जी आप स्टार्ट कीजिए। हर्ष 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 हर्ष, कल 2 बजे से 4 बजे भजन संध्या का आयोजन है, तो 2 बजे से 4 बजे अपना टाइम सभी निकाल कर आए। तो आदर पूर्वक दिया जा रहा है। हर्ष हर्ष, हर्ष 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 हर्ष, श्री चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धूम मंगलम, चत्तारी लोगोत्मा अरिहंता लोगोत्मा सिद्धा लोगोत्मा साहु लोगोत्मा केवली प्रणतो धूम लोगोत्मा, चत्तारी शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। ये 4 शरण दुख हरण जगत में और न शरणा, जो भव प्राणी करे आचरण उसका अमर पद होगा उसका सदा ही। बोलिए भगवान महावीर स्वामी। और भाई नरेश जी, चेतन जी, लाला बहादुर राम जी के परिवार ने जो लाभ लिया उसके लिए सभी को बहुत बहुत साधु।